जुमला मोहब्बत वाला, समझे? जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जमले ने ली मारी जान, अब तो बकसते हैवान। बंगाल के लोग मुझे सुन नहीं रहे, मुझे अगर सुन रहे हो तो दोस्तों सोचो कि इस देश की हालत क्या होती जा रही है। जो हमने कभी पहले अंग्रेजन से लड़के उन जिम्मेदारों ने, उनने सब ने एक भारत बनाया, नए भारत का निर्माण हुआ, एक आज़ाद भारत का निर्माण हुआ, और जिसे ये सरकार बराबर निजीकरण मेरो चंद लोगों के हाथों में देश को देते चले जा रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान मेरे पूर्वजों का बगीचा है। इस बगीचा को अगर यही बेचना ही होता, अगर याके जो कि विकास कह रहे हैं, बेच के विकास कह रहे हैं, मेरा मानना है अगर ये बात तुम्हारे दादा ने सोची होती, तुम्हारे ऊपर जो दादा थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अगर ये बात सोची होती, वही बेच गए होते इस देश को, तो आज मैं पूछना चाहता हूं भारतवासियों, मोदी जी का टुल्लू बेचते। कि जो जुमला था मोहब्बत का, बड़े प्यार का जुमला था, 15 लाख में रात भर रात भर कूदा है। हमारी घर की भी नहीं कही जी कहा करोगे 15 लाख को, मैं तू ही बता दा कहा करेगी कि चारों धाम घुमा दीजिए। अब पूछ रहा मैं घूम रही है चारों धाम पे, रोड रोक रहा सड़क पे। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अब तो मान जा मेरी जान, कर देंगे कुर्बान। बीजेपी अपनी ताकत है, आजमाओ, अब लड़ाई शुरू। भैया जाएंगे बंगाल, वैसे उन्होंने बता बंगाल जाए, तेरी बात बंगाल तक ना पहुंच रही है हमें। अब मैं जो तुम बनाओ काओ आगे बंगाल तक ना जा रही, आवाज मेरी जा रही है कि ना? नो बता हूँ हाँ की बात जा रही है तो बताओ, नो समझ ले कम जा रही है। पर वहाँ ने कही पहले थे कि अब दिल्ली दूर ना है, अब दुनिया मुट्ठी में, तू जहाँ चाहेगो वहाँ तक पहुँचा देगो, मेरी बात है। और मैं भारतवासी से कह ही रहा हूँ भाई, अब बता तू कुछ सवाल भी। अच्छा फिलहाल मोदी जी का स्टेडियम बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी खुद अपना नाम वो बढ़ा रहे हैं। अरे या हम कहा कहना चाहेंगे, इनकी तो आदत है, मैं ना बताई तो अभी तो बहुत पहले बता दिया के बाद भारतवासी ने खबर है कि या कन्नो धन्नो तो कच है ना, नाम बदलने और अपनी पहचान बनाने। अब अपनी पहचान को कभी दाढ़ियाँ कटवा के रखें, अब दाढ़ी बना रहे हैं, रोज नया कुर्ता पहने, वो तो नहीं कि मेरी हो बस मोई देखे दुनिया। वो तो पहले उनको कहा नाम हो, पहले बता कहा नाम हो, पहले इंदिरा गांधी के नाम से है। अरे देखो मरवे के पीछे बदले होंगे। वहाँ ने कही जिनके नाम ते हथकाए उनने को करे काम, उनने तो करे बनवाए, उनने तो अब इनते ना ही कर रहा कोई और बनवा लो, ये बनवाना रे। मोदी जी अपना नाम भी नहीं रख सकते, अब आपको काई के नाम में मिठाई के धरे करें, मुन्नू बता काई के नाम में मिठाई करें नहीं। मूर्ति तो अरे सुन ले बेटा, किसी के नाम को नहीं मिटाना चाहिए। वहाँ ने कही कि रेखा को मिटाना नहीं चाहिए, अगर तुम्हें खींचनी है तो अपनी रेखा बड़ी खींचिए, दूसरे में टंगड़ी मत मारो। और इन सरकार को काम की है कि दूसरे मारे टंगड़ी, काम तो कुछ है ना, इन पर किस्सा ही दूसरे को रहे। एक तो पाकिस्तान को रहे 6-7 साल ते ना सुनो कि आज इमरान खान की न्यो है गई, आज इमरान खान न्यो मर गो। अरे हमारो कहा मतलब इमरान खान थे, कोई खाने कमाने की बात तो की करे ना, नाम चेंज करना है जी, तो एक काम है नाम चेंज करना। अच्छा क्या अच्छी बात है। मैं पूछना चाहूँ भारतवासियों, क्या ये अच्छाई है कि किसी के नाम से अपना नाम जोड़ो, किसी के नाम में मिटा के अपना नाम रखो? ये तो कोई अच्छाई है नहीं। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी में नहीं धरे, अरे ये तो वही है, पाम पकड़ के गेल लिए। ये तो भैया वही बात है, तानाशाही। ये सरकार तानाशाही है, जैसे वो ना किंग जोम कि मेरे जैसे बाल काटोगे, मेरी जैसी नकल करोगे, तो ये तो वो है तानाशाही, वही है ये तानाशाही। दिल्ली वाले ये कह रहे हैं उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया, तो एक स्टेडियम का नाम रखने में क्या जा रहा है? कहा कर दियो देश को, कहा कर दियो देश को, बता दो हमें कोई कहा कर दिया का नाम हो गया है। पूरी दुनिया में भारत का नाम है, आज वो कह रहे हैं पहले नहीं जाना जाता था। हाँ अब क्या हुआ, पूरे दुनिया में वहाँ सब जान ही जाए, बेच के दे के कमानो तो कछ है ना, करो तो कछ है ना, नाम बदल लें, ध्यान दे, रोज नाम बदल दें और ना करो कछ ने। अब तक तो योगी जी नाम बदल रहे थे, अब उनका भी नाम। अरे मैंने ये कही पूछ कह दी कि सगरे झूठिया सामटे वहे, एक से एक ऊपर है इनमें, जो सगुई वही काम पढ़ रहे हैं।
नाम बदलो, कन्नो धन्नो ना। जो करते धरते नहीं है वही दूसरे के नाम कुछ और करे करें, दूसरे के नाम में मिटा के। अपवा ने कही कि कभी ने कही है कि मर जाए ऐसा कभी जो दूसरे की छाप टटोल है। दूसरे की कही है, अपनी कही मत कह। जो दूसरे ने कही है, जो बाबा तुलसीदास ने कही है, मैं ना कह रहा हूं, बाबा तुलसीदास के हैं कि जाकी रही भावना जैसी परम मूरत देखी तिन तैसी। जाकी जैसी भावना है, काई की है यह बात की कि भैया सारो नीचो देखे जब मेरी कीमत हो। वो दूसरे गिरा के ही देखें, ये लड़ा के ही अपनी, इनको तो मकसद ही है जो रार करवानो और पंच बनो। पैसा ना दे रहे किसानन के बीच में आके पंच बनो, ये कहीं पोत चुनाव आधार काट दो कि आगे पैसा न दे कि कोर्ट कह रहे हो कि हम दिवाएंगे और दिवा दे के थोड़े से रुपए ने और ताली बजवा लेगा दिवा दिए इंडिया का घोटा दे दिया। दिवा किसान के अपने पैसा है तो भैया की तो नाम बदलें। और कोई बात हो तो बता। बंगाल के किसानों का इंसाफ दिलाने जा रहे हैं अमित शाह। और क्या, वो तो सब जगह इंसाफ दिखावे, बंगाल में और ज्यादा बा, यहाँ दिल्ली में तो कर दियो इंसाफ। दिल्ली को तो हैगो या देश को तो हैगो इंसाफ। अब जा रहे हैं, मेरा मानो गया तू बार बार कर रहा है, बंगाल में भी किसान है। ऐसा ना किसान ना बंगाल में वो किसान है। बंगाल भी एक भारतवर्ष को अंग है। क्या बंगाल के लोग मुझे सुन नहीं रहे? मुझे अगर सुन रहे हो तो दोस्तों सोचो कि इस देश की हालत क्या होती जा रही है। जो हमने कभी पहले अंग्रेजन से लड़के उन जिम्मेदारों ने, उनने सब ने एक भारत बनाया, नए भारत का निर्माण हुआ, एक आज़ाद भारत का निर्माण हुआ। और जिसे ये सरकार बराबर निजीकरण मेरो चंद लोगों के हाथों में देश को देते चले जा रहे हैं। देश को किसके हाथों में दे रहे हैं? अरे क्या उनके हाथों में दुनिया की लारी अड़ानी अमानी मेरे मानो काई के में सरकार बना रहो। भारतीय रेल सरकार की नहीं है, बिजली सरकार की नहीं है, स्वास्थ्य सरकार का नहीं है, जो मूलभूत सुविधा हमारी, जो शिक्षा हमारा क्या करें सरकार की नहीं है, पूंजीपतियों की है। इलाज पूंजीपतियों को, पैसा को खेल है। यहाँ तक की बात है कि हमारे जो रास्ते, हमारी जो सड़कें जो भारत सरकार की, आज इनने वो भी बेच के सब प्राइवेट बेच दे, सब पैसा वाले ने दे दें, सब पूंजीपति ने दे दें। अच्छी सुविधा मिलेगी इसलिए प्राइवेटाइजेशन। और क्या, वो मेरा मानना ये है, अगर यही बात कह रहे हो तो एक माध्यम से कह रहा हूं मैं कि एक बूढ़ा माली वो लगा रहा अखरोट। बेटा अखरोट बहुत दिन वो लगाने वालों ना खा हुआ है, तो वहां ने कही कि आप बुढ़े हो, अखरोट लगा रहे हो, क्या आप अखरोट खाओगे? तो उस बुढ़े ने जवाब दिया कि यही बात मेरे पूर्वजों ने सोची होती तो आज मैं अखरोट नहीं खा रहा होता। ये मेरे पूर्वजों का बगीचा है, तो ये हिंदुस्तान मेरे पूर्वजों का बगीचा है। इस बगीचा को अगर यही बेचना ही होता, अगर याके जो कि विकास कह रहे हैं, बेच के विकास कह रहे हैं, मेरा मानना है अगर ये बात तुम्हारे दादा ने सोची होती, तुम्हारे ऊपर जो दादा थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अगर ये बात सोची होती, वही बेच गए होते इस देश को, तो आज मैं पूछना चाहता हूं भारतवासियों, मोदी जी का टुल्लू बेचते, अगली पीढ़ियां क्या बेचेंगी? वो तो राष्ट्रवाद बोलते हैं ना, तो राष्ट्रवाद कैसे देश के लिए? वहां ने कही कि ऐसा राष्ट्रवाद बेचे, वो कैसो मुखिया जो घरे बेचे, खेते बेचे, सब सौदा बेचे, घोड़िया बेचे, कार बेचे, मैंने पूछू को बढ़िया वह करे रड़ुआ जिनकी औलाद नहीं होती वो उठाए करें मुट्ठे पे, जिनके औलाद नहीं होती और जिसके औलाद होती है वो अपनी औलाद को काम देना चाहे, न कि कहीं और देना चाहे। और इनके ऐसे भी हुए कि जो 4 बेटा में थे, एक के माई पछे का, उन बापन को मैं कहूँ कि इनमें जूता पड़े और गई काम है रो धय मार रहे हैं। नौजवान हमारे नागरिक सब बेरोजगार घूम रहे हैं, सब रोजगार छीन लियो, जीविका छीन ली। अब एक किसान की जो जीविका है, जाते अपना जीवन यापन कर ले, वो छीनने को प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपने रोजगार की बात करी, अभी ट्विटर पे चल रहा है कि मोदी जी रोजगार दो। मोदी जी आने से पहले कह रहे थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज युवा जो है वही परेशान है, वही बोल रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं रोजगार दो मोदी जी। अरे यही तो तमाम देश के लिए बात है कि जो तुम 2 करोड़ की बात करे रोजगार दंगो न्यो, अरे भैया की झूठ हो। मैंने कितनी पूछ ना कही कस युवराज का नाम है, युवा तो बहका लिए या बात है कि मैं नौकरी दंगो, और हम बड़े बूढ़े बहका दिए कि तुम्हें 15 लाख दंगो, याते बहक के ही तो या को उठाए रहे हैं हम खाम। आज हम दुखी हैं यही बात के तो हैं। वो तो 2014 में कहा था, फिर 19 में कैसे दिखा दिया? बात अरे भी तो बोला था, फिर कोई बात वहां ने कही, मैं तो या एक बात तो बता रहा हूँ, जुमला मोहब्बत वाला, समझे?
जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला जमले ने ली मारी जान अब तो बकसते हैवान। तो भैया ऐसा जुमला हो झूठ को ऐसी आंख न आके बाजीगर वाली आंख हमारी भारतवासी की आंखन में ऐसे ही धूर को जुमला ला रहे हो झूठ को दह झूठ वाने हमारी आंखन पर पर्दा पड़ेगो भैया या बार बार तू चौं कहवावे अब जो हैगो सो हैगो अब या के इलाज है टटोर। 24 में भी ऐसी हो जाएगा, भूल जाओगे सब बात है जी 24 में भी ऐसी भूल और जाओगे। मैंने पूछो तू भूल जाएगो मेरी चौं कह मामू में तो साल 6-10 महीना को 4 साल 6 साल पींगो मैं कह रहा हूँ मैं खा जाऊँ बेच के अब भाई बेचूँ ही तो बैठ कर दूँ बैनामा नहीं तो 5 स्टार होटल में मारूंगा मौज। पर मोन होता था अगर यह काम मेरा बाप ही करिए हो तो मैं कहा करता हूँ। मेरे बाप ने तो सहयोग कहा करें कि कुकू मुर्गा बन लगान ना पठाओ बारिश पर आधारित रहो और कहा कर ऊँटते और वहाँ रैट खींच के कुआं में पानी करा अगर गुब ये सोच तो कि मैं यह बेच दूँ तो कहा कर तो मौज उड़ाम तो पर फिर आज मैं क्या खा रहा होता। मैं वही कह रहा हूँ देशवासियों अगर सब ये बेच ही देंगे सगरो देश गुलाम है जागो तो प्यारे दोस्तों तुम क्या खाओगे कहाँ रोजगार मांगोगे गुलामी करोगे। गुलामी जो आते जब आज़ादी भई कही जब भी गुलाम का अगर तुम्हें गुलामी की आदत है मेरे देशवासियों तो या मोदी के भक्त बने रहो अन्यथा वापस आइए और सब सौदा भारतवर्ष का करिए। आखिर में एक गाना सुना दीजिए। अब गाने में गवैया ना रहे अरे समझ आओ 1 मिनट इधर सुना दो बालक कह रहे हैं स्टाइल अच्छा है। अच्छा तू सुन लेते हैं बात या को हमारा मतलब था कहने का जो ये कह रहा हो आप समझ गए होंगे मेरे देशवासी कि जो जुमला था मोहब्बत का बड़े प्यार का जुमला था 15 लाख में रात भर कूदा हमारी घर की भी नहीं कही जी कहा करोगे 15 लाख को मैं तू ही बता था कहा करेगी कि चारों धाम घुमा दीजिए। अब पूछ रहा हूँ मैं घूम रही है चारों धाम पर रोड डोकरा सड़क पे। दूसरी बात जो हमारे टकैत साहब ने कही उस पर बड़ा पत्रकार बड़ा पूछता है मैं उसको उस माध्यम से बताना चाहता हूँ ये जो दुनिया है ये जो भारतवर्ष है ये धरती माँ इसको माँ कहते हैं यही ते पल्ला है सब सौदा यही में थे बेटा। वन के 2 भैया बता रही आपस में अपने दुख है किसान थे दोनों एक पूछ रही जी कैसे हैं क्या बीवी कहा बताऊँ सब सौदा छोरा की फीस तो यही में थे कहीं बहन भांजिन खर्च है तो यही में थे उनकी इतनी दवाइयाँ गोभी आई में थे तो कोई तोबा न करो कि आखिर कितना बड़ा खजाना है। सच्चाई यही है बेटा ये सब सौदा यही में थे होते हैं ये हमारी यही के पीछे हमारी जिंदगी है। भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं यहाँ तेल नहीं है तो वो क्या कह रही वो क्या है मेरा उसका क्या है कहने का मतलब दुनिया है मेरे पीछे ये दुनिया जो है धरती माँ के पीछे है। मेरे भावों को समझने की कोशिश करो। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं आज धरती माँ के लाल किसके पीछे हैं दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अब तो मान जा मेरी जान कर देंगे कुर्बान। जो टकैत जी ने कहा है कि अगर हमें कुर्बान भी देनी पड़ी तो अपना कुर्बानी भी दे देंगे जबकि हम फसल के लिए आग लगाने की बात नहीं। ये पॉजिटिव सोच है देशवासियों आग लगाना अच्छी बात नहीं होती देश की संपत्ति है हम देश का पेट पालते हैं अन्नदाता हैं हम आग की बात नहीं करते हम जब तक होती है खुद जल जाते हैं। और मैं नहीं मेरे देशवासियों तुलसीदास ने लिखा है कि कर विचार देखो मनमाही हर जीव अपने घोंसला के लिए अपने क्या करें जीविका के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। आखिर में राकेश टिकैत जी ने कहा था पहले 4 लाख थे अब 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। वहीं कृषि मंत्री का बयान है कि जितनी भीड़ लगानी है जितनी खाप पंचायतें करनी है कर लो कानून वापस नहीं हुआ क्या कुछ कहना था वहाँ में हमने कहने गया हमने जो वाइना बता दी कि उनने कह दी कि मीटिंग करके कि गांव गांव समझाओ हमने कह दी लड़ाई शुरू चलो गाँव में को जब भी कही हमने देखे गाँव में जाए इनको फूल मालाते स्वागत हो है कि भगवान की कृपा से गोबर पर है और गो तुम देख ही रहे हो और हम कहे हम कहा मतलब तू अपनी ताकत आजमा लो बीजेपी अपनी ताकत आजमाओ अब लड़ाई शुरू जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे वहीं वहीं देखो पंजाब में तो हैगो मामला फिट हैगो ना हैगो
पंजाब ते ही आग लगी, जहाँ ते आग लगी वहाँ तो ये को घास को ताम रहे हो ना, गुजरात में तो आग लगे घास को ताम बचे पलटी मार दी है। गुजरात में। गुजरात में काहे को, कहा है गुजरात में? बंगाल को लेके क्या कहना चाहेंगे? बंगाल को बताई ना, हमारी बात है वहां तक पहुंचा, सब भारतवासी समझ रहे हैं हार होगी, पर फिर मैं वही ये कह रहा हूं कि या मशीनें हटा दे या बेईमानी हटा दे और ठप्पो लगवा दे। पूरे भारतवर्ष में अगर बीजेपी ढूंढी उपाय जाती है तो भाई हमारी आई ढूंढी ना पावेगी अगर यह मशीनें हटवा दो या बेईमानी हटवा दो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।